हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिएगा, आज जो है हम कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन के करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दो पुरुष ए और बी एक बिंदु से शुरू होते हैं। आदमी ए पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। आदमी बी दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। आदमी ए के संबंध में कहाँ पर है? तो ये हमें बताना है। आइएगा, इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, ओनली बेसिक मेथड। देखिएगा कैसे, जब भी आपको वो बोलता है कि बाएं चलो, जैसे कोई वो इधर चल रहा है तो समझ लो कि आप डायरेक्शन में उसी में चल रहे हो, ठीक है। तो आपको अपना लेफ्ट पता होगा और उसका आपको दायां भी पता होगा, ठीक है। अगर वो इधर जा रहा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट हो जाएगा उसका इधर। अगर कोई आदमी ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। अगर कोई आदमी इधर जा रहा है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा नीचे की ओर और राइट हो जाएगा उसका ऊपर की ओर। अगर कोई आदमी नीचे की ओर आ रहा है तो उसका लेफ्ट हो जाएगा इस साइड में और राइट हो जाएगा आपका उस साइड में। तो आपको केवल ये 4 बातें ध्यान रखनी है और हर क्वेश्चन में आपको यही अप्लाई करना है। कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं क्वेश्चंस को। इसने बोला है कि दो पुरुष ए और बी एक बिंदु से शुरू होते हैं, ठीक है जी। अभी देखो ध्यान से, एक बिंदु है कोई, उससे ए और बी दोनों शुरू होते हैं। तो देखिएगा उसने क्या क्या बात बोली है। उसने कहा है आदमी ए पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व होती है आपकी इस साइड और वो चला है 8 किलोमीटर। कितना चला है जी? 8 किलोमीटर। फिर वो बोलता है कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो दाएं मुड़ेगा तो किधर आएगा? नीचे आएगा 3 किलोमीटर। फिर उसने कहा है आदमी बी दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। तो आदमी बी को चला दो, ये आपका ए है, तो 3 किलोमीटर चला दो इसको दक्षिण दिशा में। फिर वो बोलता है फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो पश्चिम दिशा में चला दो इसको और 5 किलोमीटर और चला दो इसको। तो इसने बोला है आदमी बी आदमी ए के संबंध में कहाँ पर है। आदमी बी की पोजीशन पूछी है उसने ए के संबंध में। तो देखो ध्यान से, 8 किलोमीटर ये हो गया और 5 किलोमीटर आपका ये हो गया। तो आदमी बी ए के पश्चिम में है 13 किलोमीटर दूर। कितना दूर है जी? 13 किलोमीटर दूर है पश्चिम दिशा में। इतनी बात बताओ, आपको क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं आया है? फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है अपने घर से पूर्व की ओर 14 किलोमीटर जाने के बाद संकल्प दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने घर की ओर जाने लगता है। उसे अपने घर तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? देखिएगा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखिए ध्यान से, उसने कहा है अपने घर से जो है वो 14 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़ता है। तो भाई अपने घर से वो कहाँ गया? पहले 14 किलोमीटर दूर गया और उसके बाद वो मुड़ता है बाएं, उसके बाद मुड़ता है वो दाएं और 8 किलोमीटर जाता है। तो कितना गया दाएं मुड़कर? 8 किलोमीटर गया। फिर उसने बोला है यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो भाई अगर इसका दायां कहाँ होगा? इधर होगा, यानी कि 14 चलेगा इधर और फिर आपका 6 हो जाएगा उससे आगे। तो 20 किलोमीटर गया वो टोटल। अंत में वह अपने घर की ओर जाने लगता है। भाई उसका घर किधर है? इधर उसका घर है। तो इसने कहा है उसको अपने घर पहुंचना है जल्द से जल्द। तो किस डायरेक्शन में जाएगा? अभी आप ये बताओ, ये वाला रूट तय करोगे
ये वाला रूट तय करोगे घर जाने के लिए या फिर डायरेक्ट छलांग लगाओगे? आप कहोगे सर बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता लेंगे हम घर जाने के लिए। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, ये 8 है तो ये भी ये कितनी हो जाएगी आपकी? 8 हो जाएगी। और इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप हाइपोटेनस निकाल लोगे, यानी कि कर्ण निकाल लोगे। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 6, 8 और 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी? 6 आपकी ये है, 8 ये है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। कितनी हो जाएगी जी? ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10। अच्छा, ट्रिपलेट्स वैल्यू क्या होती है? ट्रिपलेट्स वैल्यू मैं आपको बता दूं, अगर आपने कोई एसएससी का एग्जाम दिया हो तो उसके अंदर आता है ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति। तो उसके अंदर एक समकोण त्रिभुज आता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनस, यानी कि उसको बोला जाता है कर्ण। बेस ये होता है आपका बेस, इसको आप आधार भी बोल सकते हो और इसको आप परपेंडिकुलर यानी कि लंब भी बोल सकते हो। ठीक है, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, यानी कि थीटा किसी भी एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है h² बराबर b² प्लस p², यानी कि सबसे बड़ी वर्ग भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों के भुजा के वर्गों के योग के बराबर। ठीक है, अच्छा अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो कुछ ट्रिपलेट्स बता देता हूं मैं आपको, ये कैसे काम करते हैं। देखो ध्यान से, जैसे 3, 4 और 5 ये आपस में ट्रिपलेट कहा जाता है इनको। जैसे 5 का स्क्वायर होता है 25, ऐसे ही आप इसका होल स्क्वायर करोगे, 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कर दिया आपने 25। तो अगर आपको कहीं पर ये दिखाई देते हैं ट्रिपलेट्स तो वहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अगर कोई भी 2 साइड दे रखी हो, तीसरी साइड वहाँ पर कंफर्म होती है। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, आप इसके अंदर अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे या 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एक नया ट्रिपलेट मिल जाता है। कैसे? 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा था? एक मैंने यहाँ पर 6 देखा था और एक मैंने यहाँ पर 8 देखा था। तो एक मैंने यहाँ पर 6 देखा था और एक मैंने यहाँ पर 8 देखा था। तो जैसे ही मैंने 6 और 8 देखा तो मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 10। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारी नई वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आता है, जिससे आप वीडियो को देख पाते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है कि एक डाकिया डाक घर से चलना प्रारंभ करता है और 13 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। अब वह अपनी आरंभिक स्थिति से संदर्भ में कहाँ पर है? ये आपको बताना है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, केवल लैंग्वेज उसने ज़्यादा लंबी कर रखी है, बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है। देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है एक डाकिया डाक घर से चलना प्रारंभ करता है और 13 किलोमीटर दक्षिण में साइकिल चलाता है। कहाँ पे चलाता है जी? 13 किलोमीटर चलाता है वो दक्षिण में साइकिल। ठीक है, अच्छा अब क्या कहता है वो कहता है फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। पश्चिम की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला गया। ठीक है, फिर वो कहता है कि वो फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर तक जाता है। उत्तर की ओर गया और 8 किलोमीटर जाएगा। वो कितना जाएगा भैया? 8 किलोमीटर। अच्छा अभी देखना ध्यान से, ये कितनी डिस्टेंस और रह गई उसकी? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस और रह गई। इतना आपको साथ के साथ करते रहना है एडवांस में। ठीक है, तो उसने कहा है 8 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है, फिर वो पूरब की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। कितना चलाता है जी? 2 किलोमीटर। फिर वो कहता है कि फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर
किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। भाई बाएं इसका किधर है, ऊपर, तो 5 किलोमीटर चलता है और साइकिल चलाता है। अब ये बोलता है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में वो अब कहाँ पर है। तो भाई प्रारंभिक स्थिति थी उसकी यहाँ पर, तो उससे वो कहाँ पे है अब वो है अपने पश्चिम में। कितनी दूर, 8 किलोमीटर दूर। देखो ये आपकी 10 थी टोटल, ये 2 है और ये आपकी बची 8 किलोमीटर। ठीक है, तो 8 किलोमीटर कहाँ पे है, अब वो पश्चिम के अंदर है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इसने कहा है मेघना 15 मीटर पूर्व की ओर चली, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और अगले 15 मीटर चली, फिर से उसने एक बायां मोड़ लिया और 19 मीटर की दूरी तय की। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 13 मीटर चलती है। उसके अंतिम बिंदु के संबंध में उसका प्रारंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप। इसने कहा है मेघना 15 मीटर पूर्व की ओर चली, भैया उसको 15 मीटर चला दो पूर्व की ओर। ठीक है, अच्छा अब वो क्या बोलता है, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और अगले 15 मीटर चली। उसने क्या लिया, बायां मोड़ ले लिया भैया, और कितना चली जी, वो चली फिर से 15 मीटर। फिर से उसने एक बायां मोड़ लिया और 19 मीटर चली, तो भैया फिर से बायां में ले लिया, तो 15 तो हो गई ये, और बाकी चली वो कितना, 4 एक्स्ट्रा। कितना चली भैया, 4 एक्स्ट्रा, यानी कि 19 मीटर चली वो। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 13 मीटर चलती है। तो अपने दाईं ओर मुड़ी और कितना चली, 13 मीटर चली। ठीक है, तो अभी उसने कहा है उसके अंतिम बिंदु के संबंध में उसका प्रारंभिक बिंदु पूछा है किस दिशा में है। तो यहाँ से उसका प्रारंभिक बिंदु बताना है किस दिशा में है। तो भैया प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे है, ये आपकी डायरेक्शन कौन सी होती है, देखो ध्यान से, ये वाली डायरेक्शन पूछी है उसने, ये वाली डायरेक्शन तो कौन सी होती है, ये आपकी पूर्व और दक्षिण होती है। कौन सी होती है जी, पूर्व और दक्षिण डायरेक्शन होती है ये आपकी। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। इसने कहा है x t के दक्षिण में है जो c के पश्चिम में है। यदि p c के दक्षिण में है तो p के संबंध में t किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो चलिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसने कहा है x t के दक्षिण में है। x कहाँ पे है भैया, x है t के दक्षिण में। ठीक है, अच्छा जो c के पश्चिम में है, जो C के पश्चिम में है, तो यानी कि किसकी बात करी, T की बात करी है जो C के पश्चिम में है। यदि P C के दक्षिण में हो, P कहाँ पे हो, C के दक्षिण में हो, तो उसने पूछा है P के संबंध में T किस दिशा में है। P के संबंध में T पूछा है, तो T बता दो भैया, T कहाँ पे है। तो T देखो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है आपकी उत्तर और पश्चिम। कौन सी होती है जी, उत्तर और पश्चिम दिशा होती है आपकी ये वाली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है गौरव 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अब अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसने कहा है गौरव 20 मीटर उत्तर दिशा में चला, भाई गौरव को चला दो 20 मीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, इसने कहा है वह फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ गया और 40 मीटर चल गया। फिर उसने बोला है पुनः वो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो पुनः उसको बाएं मीटर चलाओ, कितना, 20 मीटर चलाना है जी। ठीक है, अच्छा उसने कहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो उसके बाद दाएं मुड़ा और फिर वो कितना चला, 20 मीटर चला। अब वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, तो मूल स्थिति थी उसकी ये, यहाँ से बतानी है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 40 आपकी ये हो गई और 20 हो गई आपकी ये, तो 60 मीटर दूर है आपके पश्चिम में। कहाँ पे है जी, 60 मीटर दूर है आपके पश्चिम में। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है अनिल ने उत्तर की ओर 10 मीटर और दाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करी। उसने फिर से एक दायां मोड़ लिया और 10 मीटर चल दिया। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा में है, ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को।
अनिल ने उत्तर की ओर 10 मीटर चला। अच्छा जी, अनिल को पहले उत्तर की ओर चलाओ भैया 10 मीटर, ठीक है, चला दिया हमने। यहाँ से उसने स्टार्ट किया, फिर वह दाएं मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करता है। दाएं मुड़ा और 6 मीटर की उसने दूरी तय कर ली। ये कहता है कि फिर से वो क्या करता है, दायां मोड़ लेता है और 10 मीटर चलता है। तो दाएं मुड़ा है और फिर से वो 10 मीटर चला है, तो उसने कहा है वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो भाई 6 मीटर दूर है वो, और वो भी कहाँ पे, पूर्व दिशा में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। रोहन एक बिंदु से शुरू होता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। उसने फिर से एक दायां मोड़ लिया और 6 किलोमीटर पैदल चला। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। रोहन एक बिंदु से शुरू होता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से चालू कर दो उसको और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दो। फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है जी। 3 किलोमीटर चला और दाएं मुड़ा। उसने कहा है फिर से एक दाएं मोड़ लेता है और 6 किलोमीटर पैदल चलता है। तो चला दो उसको 6 किलोमीटर। इसने कहा है अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो भैया वही 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में है वो अब। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह रुक जाता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये बताना है। कैसे बताएंगे देखिएगा इसको जरा ध्यान से आप। केवल एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। केवल लैंग्वेज ही लेंथी है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। तो देखिएगा ध्यान से। अतुल दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, तो अतुल को चलाओ भाई साहब 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर चला दो दक्षिण में। फिर वह बाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। तो बाएं मुड़ा भैया, कितना चला, 30 मीटर। फिर यह बोलता है फिर वह दोबारा से दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो दाएं मोड़ दो, 40 मीटर चला दो। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो उसके बाद दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। इसके बाद वह रुक जाता है। अब वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है भैया, दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है जी, दक्षिण दिशा में। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इसने कहा है डेविड पश्चिम दिशा में 4 मीटर दौड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 2 मीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है और 8 मीटर दौड़ता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 4 मीटर दौड़ता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 मीटर दौड़ता है। तो प्रारंभिक बिंदु के संबंध में डेविड अब किस दिशा में मौजूद है, ये आपको बताना है। दिस इज योर होमवर्क। तो चलिएगा आज जो है वीडियो को इतनी रखते हैं, मिलते हैं कल फिर आपसे इसी समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।